स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल सुश्रवण पर। मेरा नाम है सुयंक राजवैद्य और हम इस चैनल पर सुनते हैं प्यारी प्यारी कहानियाँ और उपन्यास। अगर आपको मेरा किताब सुनाने का तरीका पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम सुनने जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा हुआ नाटक कामना। आइए पहले हम इस नाटक के सभी पात्र जान लेते हैं। इसमें स्त्री पात्र जो हैं वो हैं कामना, लीला, लालसा, करुणा, प्रमदा, वनलक्ष्मी, महत्वाकांक्षा, माता बालिका, स्त्रियां आदि। और जो पुरुष पात्र हैं वो हैं संतोष, विनोद, विलास, विवेक, शांतिदेव, दंभ, दुर्व्रत, क्रूर। इसके अलावा जो अन्य पात्र हैं वो हैं वृद्ध, युवा, बालक, नागरिक, सैनिक, आगंतुक, द्वीपवासी, शिकारी, बंदी आदि। ये नाटक 3 अंक में बटा हुआ है, तो हम इन 3 अंकों को 3 अलग अलग भागों में सुनेंगे। आज हम सुनने जा रहे हैं इसका पहला अंक, फूलों का द्वीप, समुद्र का किनारा, वृक्ष की छाया में लेटी हुई कामना। कामना। उषा के अपांग में जागरण की लाली है। दक्षिण पवन शुभ्र मेघमाला का अंचल हटाने लगा। पृथ्वी के प्रांगण में प्रभा टहल रहा है। विशाल जलराशि के शीतल अंक से लिपटकर आया हुआ पवन इस द्वीप के निवासियों को कोई दूसरा संदेश नहीं, केवल शांति का निरंतर संगीत सुनाया करता है। संतोष हृदय के समीप होने पर भी दूर है, सुंदर है, केवल आलस के विश्राम का स्वप्न दिखाता है। परंतु अकर्मण्य संतोष से मेरी पटेगी नहीं। इस समुद्र में इतना हाहाकार क्यों है? ये कोमल पत्ते तो बहुत शीघ्र तितर बितर हो जाते हैं। बिछे हुए पत्तों को बैठकर ठीक करती है। यह लो, इन डालों से छनकर आई हुई किरणें इस समय ठीक मेरी आंखों पर पड़ेगी। अब दूसरा स्थान ठीक करूं, बिछावन छाया में करूं। पत्तों को दूसरी ओर बटोरती है। घड़ी भर चैन से बैठने में भी झंझट है। 2-4 फूल वृक्ष से चू पड़ते हैं। व्यस्त होकर वृक्ष की ओर सरोज देखने लगती है। 3 स्त्रियों का कलसी लिए हुए प्रवेश। पहली, क्यों बिगड़ रही हो कामना? दूसरी, किस पर क्रोध है कामना? तीसरी, कितनी देर से यहाँ हो कामना? कामना, स्वागत। क्यों उत्तर दूं? सिर खाने के लिए यहाँ भी सब पहुँची। मुंह फिरा लेती है और बोलती नहीं। पहली, क्यों कामना, क्या स्वस्थ नहीं हो? दूसरी, आहा बेचारी कुम्हला गई है। तीसरी, धूप में क्यों देर से बैठी है? चल। कामना, मैं नहीं चाहती कि तुम लोग मुझे तंग करो, मैं अभी यहीं ठहरूंगी। दूसरी, दुलारी कामना, तू क्यों अप्रसन्न है? तीसरी, प्यारी कामना, तू क्यों नहीं घर चलती? पहली, काम जो करना होगा संभल कर। अच्छा कामना, जब तक तेरा मन ठीक नहीं है तेरा काम मैं कर दिया करूँगी। दूसरी, तेरी कपास मैं ओढ़ दिया करूँगी। तीसरी, सूत मैं काट दिया करूँगी। पहली, बुनना और पीने का जल भरना इत्यादि मैं कर दूँगी। तू अपना मन स्वस्थ कर, चित्त को चैन दे। कामना, तेरी सी लड़की तो इस द्वीप भर में कोई नहीं। कामना, क्या मैं रोगी हूँ जो तुम लोग ऐसा कह रही हो? मैं किसी का उपकार नहीं चाहती। तुम सब जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तीनों जाती हैं। कामना उठकर टहलती है। कामना, ये मुरझाए हुए फूल, कलियां चुनो, उन्हें गुथो और सजाओ, तब कहीं पहनो। लो, इन्हें रूठने में भी देर नहीं लगी। जब देखो सिर झुका लेते हैं। सुगंध और रुचि के बदले इनसे एक दबी हुई गर्म सांस निकलने लगती है। हाड़ तोड़कर फेंकती हुई और कुछ कहना चाहती है। 2 पुरुष को आते देख चुप हो जाती है। वृक्ष की ओट में चली जाती है। एक हल और दूसरा फावड़ा लिए आता है। संतोष, भाई आज धूप मालूम भी नहीं हुई। विनोद, हमें तो प्यास लग रही है, अभी तो दिन भी नहीं चढ़ा। संतोष, थोड़ी देर छाह में बैठ जाएं, बातें करें। विनोद, काम तो हम लोगों का हो चुका, अब करना ही क्या है। संतोष, अभी देव परिवार के लिए जो नई भूमि तोड़ी जा रही है उसमें सहायता के लिए चलना होगा। विनोद, अपने खेतों में बहुत अच्छी उन्नति है, अन्न बहुत बच रहेगा। उन लोगों को आवश्यकता होगी तो दूंगा,
संतोष, अरे साल में बहुत सार्वजनिक काम आ पड़ते हैं, तो उनके लिए संग्रहालय में भी तो रखना चाहिए। विनोद, हाँ जी, ठीक कहा। समुद्र की ओर देखता है। संतोष, क्यों जी, इसके उस पार क्या है? विनोद, यही नहीं समझ में आता कि वह पार है या नहीं। संतोष, ओह, जहाँ तक देखता हूँ अखंड जलराशि। विनोद, क्या कभी इसमें चलकर देखने की इच्छा होती है? संतोष, इच्छा तो होती है, पर लौट कर न आने के संदेह से साहस नहीं होता। ये हरे भरे खेत, छोटी छोटी पहाड़ियों से दुलकते मचलते हुए झरने, फूलों से लदे हुए वृक्षों की पंक्ति, भोली गऊओं और उनके प्यारे बच्चों के झुंड, इस बीहड़ पागल और कुछ न समझने वाले उन्मत्त समुद्र में कहाँ मिलेंगे? ऐसी धवल धूप, ऐसी तारों से जगमगाती रात वहाँ होगी? विनोद, मुझे तो विश्वास है कि कदापि न होगी। संतोष, तब जाने दो, उसकी चर्चा व्यर्थ है। क्यों जी, आज उपासना में वह कामना नहीं दिखाई पड़ी? विनोद, क्या तुम उससे ब्याह किया चाहते हो? संतोष, उसकी बातें, उसकी भाव भंगिमा कुछ समझ में नहीं आती। मैं तो उससे अलग रहना चाहता हूँ। विनोद, मेरी गृहस्थी तो ब्याह के बिना अधूरी जान पड़ती है। मैं तो लीला की सरलता पर प्रसन्न हूँ। संतोष, तुम जानो, अच्छा होता यदि तुम उसी से ब्याह कर लेते। विनोद, और तुम? संतोष, मैं संतुष्ट हूँ, मुझे ब्याह की आवश्यकता नहीं। विनोद, अच्छी बात है, चलो अब घर चलें। दोनों जाते हैं। कामना आती है। कामना, हाँ, तुम हिचकते हो और मैं तुमसे घृणा। जीभ दबाती है। हैं, यह क्या? इसके क्या अर्थ? मैं क्या इस देश की नहीं हूँ? क्या मुझ में कोई दूसरी शक्ति है जो मुझे इनसे भिन्न रखना चाहती है? कुछ मैं ही नहीं, ये लोग भी तो मुझको इसी दृष्टि से देखते हैं। लीला का प्रवेश। लीला, बहन, क्या अभी घर न चलोगी? कामना, तू भी आ गई? लीला, क्यों ना आती? कामना, आती, पर मुझसे यह प्रश्न क्यों करती है? लीला, बहन, तू कैसी होती जा रही है? तेरा चरखा चुपचाप मन मारे बैठा है, तेरी कलसी खाली पड़ी है, तेरा बुना हुआ कपड़ा अधूरा पड़ा है, तेरी। कामना, मेरा कुछ नहीं है, तू जा, मैं चुप रहना चाहती हूँ, मेरा हृदय रिक्त है, मैं अपूर्ण हूँ। लीला, बहन, मैंने कुछ नहीं समझा। कामना, तू कुछ न समझ, बस केवल चली जा। लीला सिर झुकाकर चली जाती है। मैं क्या चाहती हूँ? जो कुछ प्राप्त है इससे भी महान, वह चाहे कोई वस्तु हो, हृदय को कोई करो रहा है, कुछ आकांक्षा है, पर क्या है? इसका किसी को विवरण नहीं देना चाहती, केवल वह पूर्ण हो और वहाँ तक जहाँ तक कि उसकी सीमा हो, बस। दूर पर वंशी की ध्वनि। कामना इधर उधर चौंक कर देखने लगती है। समुद्र में एक छोटी सी नाव आती दिखाई पड़ती है। एक युवक बैठा डांड चला रहा है। कामना आश्चर्य से देखती है। नाव तीर पर आकर लगती है। हैं, यह कौन? मैं क्यों झुकी जा रही हूँ? और सिर पर इसके क्या चमक रहा है जो इसे बड़ा प्रभावशाली बनाया है? इसका व्यक्तित्व ऐसा है कि मैं इसके सामने अपने को तुच्छ बना दूं और अपने को समर्पित कर दूं। कुछ सोचती है। युवक स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखता हुआ बांसुरी बजाता है। कामना उठती है और फूल इकट्ठे करती है, अकस्मात उसके ऊपर बिखेर देती है। युवक पैर उठाता है कि नीचे उतरे। कामना उसका हाथ पकड़कर नीचे ले आती है। युवक अपना स्वर्ण पट खोलकर युवती कामना के सिर पर बांधता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। पट परिवर्तन। वृक्ष कुंज में एक परिवार बैठा बातचीत कर रहा है। बालिका, माँ, कोई कहानी सुना। बालिका, नहीं माँ, तू बहन से कह दे वह मेरे साथ दौड़े। माता, थोड़ा सा बुनना और है, मैं कहानी भी सुनाऊंगी और तुझे दौड़ाऊंगी भी। आज तूने कम खाया, क्या भूख नहीं थी? बालिका, माँ, आज यह दौड़ न सका, इसी से। माता, तो तूने इसे क्यों नहीं खेल खिलाया? बालक, माँ, आज वहाँ लड़कों में कामना नहीं आई, इससे बहुत कम खेल कूद हुआ। एक स्त्री का प्रवेश। स्त्री, अजी कहाँ हो बहन, कुछ सुना? माता, क्यों बहन, क्या है, आओ बैठो। स्त्री, अरे आज तो एक नई बात हुई। माता, क्या? स्त्री, समुद्र के उस पार से एक युवक आया है। माता, सपना तो नहीं देख रही है? स्त्री, क्या? मैं अभी देखती आ रही हूँ। माता, कहाँ है वह, कहाँ बैठा है? स्त्री, कामना के घर में, उसी के साथ तो वह द्वीप में आया है। माता, वह उसे क्यों ले आई? किसी ने रोका नहीं?
उपासना मंदिर से क्या आदेश मिला कि वह नवीन मनुष्य इस देश में पैर रखने का अधिकारी हुआ? क्योंकि यह एक नई घटना है। स्त्री: आजकल तो उपासना का नेतृत्व उसी कामना के हाथ में है, तब दूसरा कौन आदेश देगा? बालक: वह कैसा है माँ? बालिका: क्या हम ही लोगों जैसा है? स्त्री: और तो सब कुछ हम ही लोगों का सा है, केवल एक चमकीली वस्तु उसके सिर पर थी। कामना कहती है अब उसने वह मुझे दे दी है। उसे सिर में बांधकर कामना बड़ी इठलाती हुई सबसे बातें कर रही है। एक किशोरी बालिका का प्रवेश। किशोरी: सब लोग चलो, आगंतुक के लिए एक घर की आवश्यकता है। कामना ने सहायता के लिए बुलाया है। सब जाते हैं। लीला और संतोष का प्रवेश। लीला: हाँ प्रियतम, इस पूर्णिमा को हम लोग एक हो जाएंगे। संतोष: परंतु तुम्हारी सखी तो। लीला: अरे सुना है उसने भी वरण किया। संतोष: किसे? वह तो इससे अलग रहना चाहती है। लीला: कोई समुद्र पार से आया है। संतोष: हाँ, आने का समाचार तो मैंने भी सुना है, पर उस नवागंतुक से क्या इस देश की कुमारी ब्याह करेगी? लीला: क्यों, क्या ऐसा नहीं हो सकता? संतोष: अभी तक तो नहीं सुना। क्या किसी पुरानी कहानी में तुमने ऐसा सुना है? लीला: परंतु कोई आया भी तो नहीं था। संतोष: यह तो ठीक नहीं है। सुना है उसका नाम विलास है। लीला: ठीक तो नहीं है, पर होगा यही। संतोष: यदि विरोध हुआ तो तुम क्या करोगी? लीला: मेरी सखी है, आज तक तो इस द्वीप में विरोध कम नहीं हुआ। संतोष: तो मैं विचार करूँगा, तुम्हारे पथ पर मैं चल सकूँगा? लीला आश्चर्य से: क्या इसमें भी संदेह है? संतोष: हाँ लीला। लीला: नहीं नहीं, ऐसा ना कहो। दोनों जाते हैं। पट परिवर्तन। कुंजवन में कामना के साथ बैठा हुआ विलास। कामना: प्रिय, अब तो तुम हम लोगों की बातें अच्छी तरह समझने लगी है। जो लोग मिलने आते हैं उनसे बातें भी कर लेते हो। विलास: हाँ, अब तो कोई बाधा नहीं होती प्रिय। तुम लोग कुछ गाती नहीं हो क्या? कामना: गाती क्यों नहीं है, पर तुम्हें हमारे गान अच्छे लगेंगे। विलास: क्यों नहीं, सुनो तो। कामना गाती है और विलास बांसुरी बजाता है। सघन वन वल्लरियों के नीचे उषा और संध्या किरणों ने तार बिन के खींचे। हरे हुए वे गान जिन्हें मैंने आंसू से सींचे। स्फुट हो उठी मूक कविता, फिर कितनों ने द्रग मीचे। स्मृति सागर में पलक चुलुक से बनता नहीं उलीचे। मानस तरी भरी करुणाजल होती ऊपर नीचे। विलास: कामना कामना, तुम लोगों का ऐसा मधुर गान है, मैंने तो ऐसा गान कभी नहीं सुना। कामना आश्चर्य से: क्या ऐसा गान कहीं नहीं होता? विलास: इस लोक में तो नहीं। कामना: तब तो बड़ी अच्छी बात हुई। विलास: क्या? कामना: मैं नित्य सुनाया करूँगी। विलास: क्यों प्रिय, तुम्हारे देश में लोग मुझसे अप्रसन्न तो नहीं है क्या तुम? कामना: इसमें अप्रसन्न होने की तो कोई बात नहीं है। यह तो इस द्वीप का नियम है कि प्रत्येक स्त्री पुरुष स्वतंत्रता से जीवन भर के लिए अपना साथी चुन ले। विलास: क्या तुम्हें किसी का डर नहीं है? कामना अल्हड़पन से: डर? डर क्या है? विलास: क्या तुम्हारे ऊपर किसी किसी की आज्ञा नहीं है? कामना: हाँ है, नियमों की। वह तुम्हारे लिए टूट नहीं रहा है, और इस समय तो मैं ही इस द्वीप भर की उपासना का नेतृत्व कर रही हूँ। मेरे लिए कुछ विशेष स्वतंत्रता है। विलास: क्या ऐसा सदैव रहेगा? कामना चौंक कर: क्या मेरे जीवन भर? नहीं, ऐसा तो नहीं है और न हो सकता है। विलास गंभीरता से: क्यों नहीं हो सकता? मेरे देश में तो बराबर होता है। कामना प्रसन्नता और घबराहट से: तो क्या मेरे लिए यहाँ भी वह संभव है? विलास: उद्योग करने से होगा। कामना: चलो, उस शिलाखंड पर अच्छी छाया है, वहीं बैठे। हाथ पकड़कर उठाती है, दोनों वहाँ जाकर बैठते हैं। विलास: कामना, तुम लोगों की कोई कहानी है? कामना: है, क्यों नहीं। विलास: कुछ सुनाओ, इस द्वीप की कथा मैं सुनना चाहता हूँ। कामना आकाश की ओर दिखाकर: हम लोग बड़ी दूर से आए हैं। जब विलोड़ित जल राशि स्थिर होने पर यह द्वीप ऊपर आया, उसी समय हम लोग शीतल तारिकाओं की किरणों की डोरी के सहारे नीचे उतर गए। इस द्वीप में अब तक तारा की ही संतान बसती है। विलास: क्यों, यह जाति उतारी गई? कामना: वहाँ चुपचाप बैठने से यह संतुष्ट नहीं थी। पिता ने खेल के लिए यहाँ भेज दिया। इन तारा की संतानों का खेल एक बड़े छिद्र से पिता देखते हैं।
विलास, कौन सा छिद्र? कामना, वहीं जिससे दिन हो जाता है। पिता का असीम प्रकाश उससे दिखाई पड़ता है, क्योंकि यह केवल आलोक है। वही रात को झज्जरीदार पर्दा खींच लेता है, तब कहीं कहीं से तारे चमकते हैं। यह सब उसी लोक का प्रकाश है। विलास, अच्छा, तो वहाँ जाते कैसे हैं? कामना, पिता की आज्ञा से। कभी छोटी कभी बड़ी एक राह खुलती है, और किसी दिन बिल्कुल नहीं। उसे चंद्रमा कहते हैं। अपने शीतल पथ से थकी हुई तारा की संतान अपने खेल समाप्त कर उसी से चली जाती है। विलास, आश्चर्य से, भला तारों की राह से क्यों भेजे जाते हैं? कामना, यह खिलवाड़ी और मचलने वाली संतान थका देने के लिए भेजी जाती है। हमारे अत्यंत प्राचीन आदेशों में तो यह मिलता है, ऐसा ही हम लोग जानते हैं। दूर एक बड़ा सुरीला पक्षी बोलता है। कामना घुटने टेक कर सिर झुका लेती है और चुपचाप उसका शब्द सुनती है। विलास, कामना, क्या कर रही हो? कामना, उठकर पिता का संदेश सुन रही थी। मैं उपासना गृह में जाती हूँ, क्योंकि कोई नवीन घटना होने वाली है। तुम ठहर कर आना। जाती है। विलास, आश्चर्य, कैसी प्रकृति से मिली हुई यह जाती है। महत्व और आकांक्षा का अभाव और संघर्ष का लेश भी नहीं। जैसे शैल निवासिनी सरिता पश के विषम ढोकों को, विघ्न बाधाओं को भी अब सम और सरल प्रवाह तथा तरल गति से ढकती हुई बहती रहती है, उसी प्रकार यह जाति जीवन की वक्र रेखाओं को सीधी करती हुई अस्तित्व का उपभोग हंसती हुई कर लेती है। परंतु ऐसे चुप होकर सोचने लगता है, करना होगा। ऐसी सीधी जाति पर भी शासन न किया तो पुरुषार्थ ही क्या। इनमें प्रभाव फैलाकर अपने व्यक्तित्व महत्ता के लिए प्रलोभन वाले विचारों का प्रचार करना होगा। जान पड़ता है कि किसी गुप्त संकेत पर ये लोग प्राचीन प्रथा के अनुसार केवल उपासना के लिए किसी के नेतृत्व का अनुसरण करते हैं। संभवतः जब तक लोग उसकी कोई अवोग्यता न देख लेंगे, तब तक उसी को नेता मानते रहेंगे। भाग्य से आजकल कामना ही है, परंतु मेरे कारण शीघ्र इसको अपने पद से हटना होगा। तो जब तक कामना इस पद पर है, उसी बीच में अपना काम कर लेना होगा। दूर पर एक स्त्री की छाया देख पड़ती है। छाया, मूर्ख, अपने देश की दरिद्रता से विताड़ित और अपने कुकर्मों से निर्वासित साहसी, तू राजा बनना चाहता है तो स्मरण रख, तुझे इस जाति को अपराधी बनाना होगा। जो जाति अपराध और पापों से पतित नहीं होती, वह विदेशी तो क्या, किसी अपने सजातीय शासक की भी आज्ञाओं का बोझ वहन नहीं करती। और समझ ले कि बिना स्वर्ण और मदिरा का प्रचार किए तू इस पवित्र और भोली भाली जाति को पतित नहीं बना सकता। विलास, कौन? मेरी महत्वाकांक्षा। तुझे धन्यवाद, ठीक समय पर पहुंची। विलास जाता है। छाया अदृश्य हो जाती है। एक ओर से कामना, दूसरी ओर से विनोद का प्रवेश। कामना, विनोद, तुम लीला से मिले थे? वह तुम्हें एक दिन खोज रही थी। विनोद, संतोष के कारण मैं उससे नहीं मिलता। आज उसका ब्याह होने वाला था ना। कामना, वह संतोष से ब्याह न करेगी। चलो, फूलों का मुकुट पहनाकर तुम्हें ले चलूं। विनोद, मैं? कामना, हाँ। पट परिवर्तन। लीला का कुटीर, फूल मंडप में लीला। लीला, आज मिलन रात्रि है। आज दो अधूरे मिलेंगे, एक पूरा होगा। मधुर जीवन स्रोत को संतोष की शीतल छाया में बहा ले जाना आज से हमारा कर्तव्य होना चाहिए। परंतु मुझे वैसी आशा नहीं। मेरा हृदय व्याकुल है, चंचल है, लालायित है। मेरा सब कुछ अपूर्ण है। केवल उसी चमकीली वस्तु के लिए मेरी सखी कामना, मुझे भी एक वैसी ही मिलनी चाहिए। वन लक्ष्मी का प्रवेश। लीला, तुम कौन? वन लक्ष्मी, मैं वन लक्ष्मी हूँ। लीला, क्यों आई हो? वन लक्ष्मी, इस द्वीप के निवासियों में जब ब्याह होता है तब मैं आशीर्वाद देने आती हूँ, परंतु किसी के सामने नहीं। लीला, फिर मेरे लिए ऐसी विशेषता क्यों? वन लक्ष्मी, अभिशाप देने के लिए। लीला, हम तारा की संतान हैं, हमें किसी के अभिशाप से क्या संबंध? और मैंने किया ही क्या है जो तुम अभिशाप कहकर चिल्लाती हो? इस द्वीप में आज तक किसी को अभिशाप नहीं मिला, तो मुझे ही क्यों मिले? वन लक्ष्मी, मैंने भूल की। अभिशाप तो तुम स्वयं इस द्वीप को दे रही हो। लीला, जो बात मैं समझती नहीं उसी के लिए क्यों मुझे? वन लक्ष्मी, जो वस्तु कामना को अकस्मात मिली उसी के लिए तुम ईर्ष्या कर रही हो, वैसी ही तुम भी चाहती हो। लीला,
तो ऐसा चाहना क्या अब कोई अभिशाप, ईर्ष्या या क्या क्या तुम कह रही हो वही है? वनलक्ष्मी, आज तक इस द्वीप के लोग यथालाभ संतुष्ट रहते थे, कोई किसी का मत्सर नहीं करता था, परंतु इस विष का। लीला, बस करो, मैं तुम्हारे अभिशाप, ईर्ष्या और विष को नहीं समझ सकी। यदि मैं किसी अच्छी वस्तु को प्राप्त करने की चेष्टा करूं, तो उसकी गिनती तुम अपने इन्हीं शब्दों में करोगी जिन्हें किसी ने सुना नहीं था, अभिशाप, मत्सर, ईर्ष्या और विष। वनलक्ष्मी, अच्छी वस्तु तो उतनी ही है जितनी की स्वाभाविक आवश्यकता है। तुम क्यों व्यर्थ अभावों की सृष्टि करके जीवन को जटिल बना रही हो? जिस प्रकार ज्वालामुखियाँ पृथ्वी के नीचे दबा रखी गई हैं, शीतल स्रोत पृथ्वी के वक्ष स्थल पर बहा दिए गए हैं, उसी प्रकार ये सब अभाव तारा की संतानों के कल्याण के लिए गाड़ दिए गए हैं। यह ज्वाला सोने के रूप में सबके हाथों में खेलती और मदिरा के शीतल आवरण से कलेजे में उतर आती है। लीला, मदिरा क्या है? वनलक्ष्मी, हाँ हाँ, मदिरा जो तुम्हारे उस पात्र में रखी है। पात्र की ओर संकेत करती है। लीला, क्या इसे कहती हो? पात्र उठा लेती है। इसे तो सखी कामना ने ब्याह के उपलक्ष्य में भेजा है। और सोना क्या? वनलक्ष्मी, वही जिसके लिए लालायित हो। लीला, तुम वनलक्ष्मी हो? तभी। वनलक्ष्मी, क्या मैं भी उस चमकीली वस्तु के लिए शीतल हृदय में जलन उत्पन्न करूं? लीला, जलन तो है ही, तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए मुझे भी उससे वंचित करना चाहती हो। कामना के पास है और मैं उसे पाने का प्रयास कर रही हूँ। इसे ही तो तुमने कहा था मत्सर, और मैं पा जाऊंगी उद्योग करके, इसलिए तुम निषेध करती हो। क्या यह मत्सर तुम्हारे शीतल हृदय की जलन नहीं है? वनलक्ष्मी, लीला लीला, सावधान हो, हमारे द्वीप में लोहे का उपयोग सृष्टि की रक्षा के लिए है, उसे संहार के लिए मत बना। जो वस्तु खेती हिंस पशुओं से सरल जीवों की रक्षा का साधन है, उसे नरक के हाथ हिंसा की उंगलियां न बना दे। कामना को उस विदेशी युवक के साथ महार्णव में विसर्जन कर दे, उस चले जाने के लिए भी कह दे। परंतु लीला, वनलक्ष्मी हो, क्या तुम ऐसा निष्ठुर निर्देश करती हो कि मैं अपनी सखी को? वनलक्ष्मी, हाँ हाँ, उस अपनी सखी से दूर रहे, केवल तू ही उस अग्नि का ईंधन बनकर विनाश न फैला। महार्णव से मिलती हुई तरंगिणियों के जल में चुटकी लेता हुआ शीतल और सुगंधित पवन 10 देश में बहने दे। इस देश के थके कृषकों को विनोदपूर्ण बनाने के लिए प्रत्येक पथिक पर कल्याण के सदृश यहाँ के वृक्षों को फूल बरसाने दे। आग, लोहे और रक्त की वर्षा की प्रस्तावना न कर। इस विषमभरा को, इस जननी को धातु निकालकर खोखली और निर्बल बनाने का समारंभ होने से रोक। मेरी प्यारी लीला, मान जा, कहे जाती हूँ, जिस दिन तूने उस चमकीली वस्तु के लिए हाथ पसारा, उसी दिन इस देश की दुर्दशा का प्रारंभ होगा। चली जाती है। लीला, कुछ देर बाद, आश्चर्य, आज तक तो वनलक्ष्मी किसी से नहीं मिली थी, अब मैं क्या करूं? चलकर कामना से कहूं या उपासना गृह में ही सबके सामने कहूं? सोचती है, नहीं, अलग ही कहना ठीक है, तो चलूं। रुक कर, लो, कामना तो स्वयं आ रही है। कामना का प्रवेश। कामना, लीला, सखी तू कैसी हो रही है? लीला, मैं तो तेरे ही पास आ रही थी, बड़े आश्चर्य की बात है। कामना, आश्चर्य की कई बातें आजकल इस द्वीप में हो रही है, पर उनसे क्या, पहले मेरी ही बात सुन ले। मैं विलास के साथ बातें कर रही थी कि पक्षियों का संकेत हुआ। मैं उपासना गृह में गई, मुझे नियमानुसार यह विदित हुआ कि इस देश पर कोई आपत्ति शीघ्र आना चाहती है, परंतु मैं तनिक भी विचलित न हुई। मैं तो तेरे ब्याह का श्रृंगार करने आई हूँ, तू कह। लीला, आज वनलक्ष्मी मुझसे न जाने कहाँ कहाँ की कैसी कैसी बातें कह गई। कामना, वनलक्ष्मी, भला वह तेरे सामने आई? आश्चर्य, क्या कहा? लीला, कहा कि कामना के हाथों से देश का विनाश होगा, तू उसका साथ न दे, और इस चमकीली वस्तु की चाह कभी न करना जैसा कामना के पास है, क्योंकि वह ज्वाला है। और भी न जाने क्या क्या कह गई। कामना, तूने क्या कहा? लीला, मैंने कहा कि वह मेरी सखी है, मैं उसे न छोड़ूंगी। आलिंगन करती है। कामना, प्यारी लीला, वह मैं तुझे अवश्य दिलाऊंगी, अधीर न हो। तू जैसे भ्रांत हो गई, वह पेय जो मैंने भेजी है कहाँ है? थोड़ी उसमें से पी ले।
लीला, ओह उसे तो और भी मना किया है। कामना हंसती हुई पात्र उठाकर, अरे ले भी, अभी थकावट दूर होती है। लीला और कामना पीती है। लीला, बहन इसके पीते ही तो मन दूसरा हुआ जाता है। कामना, बड़ी अच्छी वस्तु है। लीला, ऐसी पेय तो नहीं पी थी, यह कहाँ से ले आई? कामना, एक दिन मैं और विलास दोनों नदी के किनारे से बहुत दूर निकल गए। फिर वहाँ प्यास लगी, परंतु नदी तक लौटने में विलम्ब होता। एक तरबूज आधा पड़ा था, उसमें सूर्य की गर्मी से तपा हुआ उसी का रस था। हम दोनों ने आधा आधा पी लिया, बड़ा आनंद आया। अब उसी रीति से बनाया करती हूँ। लीला मद विवल होती है। कामना, तू वन लक्ष्मी है, वह जो आई थी, मुझे भुलाने आई थी। तू क्या है? सुगंध की लहर है, चांदनी की शीतल चादर है। उठना चाहती है। कामना लीला को बिठाकर, तू बैठ, आज मिलन रात्रि है, विनोद को आने का समय हो गया। लीला, विनोद? कौन? नहीं कामना, संतोष, मेरा प्यारा संतोष। तुमने तो ब्याह न करने का निश्चय किया है। कामना, कैसी है तू? वह मेरा निर्वाचित है, मैं चाहे ब्याह करूं या नहीं, परंतु वह तो सुरक्षित रहेगा। समझी लीला, तेरे लिए तो विनोद ही उपयुक्त है। संतोष मुझसे डरता है तो भी उसे सबको डराऊंगी। विनोद को मैं बुला आई हूँ, वह तेरे परम अनुरक्त है। लीला अवाक होकर देखती है। फूलों के मुकुट से सजा हुआ विनोद आता है। कामना, स्वागत। लीला, विराजिए। सब बैठ जाते हैं। कामना दो फूल के हार दोनों को पहनाती और पात्र लेकर दोनों को एक में पिलाती है। पीछे खड़ी होकर दोनों के सिर पर हाथ रखती है। तीनों के मुख पर तीव्र आलोक। कामना, अखंड मिलन हो। विनोद, उपासना गृह में भी तो चलना होगा। लीला, यह तो नियम है। कामना, थोड़ी और पी लो तो चलें, वहाँ सब लोग एकत्र रहेंगे, परंतु देखो जो मैं कहूँ वहाँ वही करना। लीला और विनोद, वही होगा। दोनों पात्र खाली करके जाते हैं। कामना, मेरे भीतर का बांकपन सीधा हो गया है, मेरा गर्व उसके पैरों में लौटने लगा। वह अतिथि होकर आया, आज स्वामी है। व्योम शैल से गिरती हुई चंद्रिका की धारा आकाश और पाताल एक कर रही है। आनंद का स्रोत बहने लगा है। इस प्रपात के स्वच्छ कणों में कुहासे के समान दृष्टि में अंधकार मिश्रित आलोक फैल गया है। अंतःकरण के प्रत्येक कोने से असंतोषपूर्ण तृप्ति की स्वीकार सूचनाएं मिल रही हैं। विलास, तुम्हारे दर्शन ने सुख भोगने के नए नए आविष्कारों से मस्तिष्क भर दिया है। क्लांति और शांति मिलने के लिए जैसे सकल इंद्रियां परिश्रम करने लगी हैं। विलास गाती है, घिरे सघन घन नींद न आई, निर्दय भी न अभी आया। चपला ने इस अंधकार में क्यों आलोक न दिखलाया। बरस चुकी रस बूंद सरस हो, फिर भी यह मन कुमलाया। उमड़ चले आँखों के झरने, हृदय न शीतल हो पाया। चलूँ उपासना गृह में। जाती है। पट परिवर्तन। उपासना गृह में सामने धुनी में जलती हुई अग्नि और बीच में कामना स्वर्ण पट्ट बांधे, दोनों और द्वीप के नागरिक, सबके पीछे विलास। कामना, पिता हम सब तेरी संतान हैं। सब वही कहते हैं। कामना, हमारी परस्पर की भिन्नता के आकाश को तू पूर्ण बनाए रख, जिसमें हम सब एक हो रहे हैं। हम सब एक हो रहे हैं। कामना, हमारे ज्ञान को इतना विस्तार न दे कि हम सब दूर दूर हो जाएं, हम सब समीप रहें। हम सब समीप रहें। कामना, हमारे विचारों को इतने संकुचित न कर दे कि हम अपने ही में सब कुछ समझ लें। सब में तेरी सत्ता का अनुभव हो। सब में तेरी सत्ता का अनुभव हो। घुटने टेकते हैं। कामना उठकर, हम लोगों में आज एक नवीन मनुष्य है, वह आप लोगों को पिता का एक संदेश सुनाएगा। एक वृद्ध, पवित्र पक्षियों के संदेश क्या अब बंद होंगे? दूसरा, क्या मनुष्य से हम लोग संदेश सुनेंगे? तीसरा, कभी ऐसा नहीं हुआ। विलास, शांत होकर सुनिए। पवित्र उपासना गृह में मन को एकाग्र करके विनम्र होकर संदेश सुनिए, विरोध न कीजिए। पहला वृद्ध, इस उपद्रव का अर्थ? विदेशी युवक, तुम यहाँ क्या किया चाहते हो? विरोध क्या? विनोद, सुनने में बुराई क्या है? लीला, हमारे ब्याह की उपासना यह उपद्रव में न समाप्त होनी चाहिए, आप लोग सुनते क्यों नहीं? कामना, मैं आज्ञा देती हूँ
कि अभी उपासना पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए सब लोग संदेश को सावधान होकर सुने। 2-4 वृद्ध। इस उन्मत्त कथा का कहीं अंत होगा? कामना, आज तुम्हें क्या हुआ है? तुम केवल उपासना का नेतृत्व कर रही हो, आज्ञा कैसी? वह क्यों मानी जाए? स्त्री पुरुष। हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए और कोई दूसरा व्यक्ति कल से उपासना का नेता होगा। विलास। अनर्थ न करो, ईश्वर का कोप होगा। विलास के संकेत पर कामना अग्नि में राल डालती है। विलास। ईश्वर है और वह सबके कर्म देखता है। अच्छे कार्यों का परितोषित और अपराधों का दंड देता है। वह न्याय करता है, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा। विवेक। परंतु युवक, हम लोग आज तक उसे पिता समझते थे और हम लोग कोई अपराध नहीं करते, करते हैं केवल खेल। खेल का कोई दंड नहीं। यह न्याय और अन्याय क्या, अपराध और अच्छे कर्म क्या है, हम लोग नहीं जानते। हम खेलते हैं और खेल में एक दूसरे के सहायक हैं। इसमें न्याय का कोई कार्य नहीं। पिता अपने बच्चों का खेल देखता है, फिर कोप क्यों? विलास। तुम्हारी ज्ञान सीमा संकुचित होने के कारण यह भ्रम है। तुम लोग पुण्य भी करते हो और पाप भी। विवेक। पुण्य क्या? विलास। दूसरों की सहायता करना इत्यादि। पाप है दूसरों को कष्ट देना, जो निषिद्ध है। विवेक। परंतु निषेध तो हमारे यहाँ कोई वस्तु नहीं है। हम वही करते हैं जो जानते हैं, और जो जानते हैं वह सब हमारे लिए अच्छी बात है। केवल निषेध का घोर नाद करके तुम पाप क्यों प्रचारित कर रहे हो? वह हमारे लिए अज्ञात बात है। तुम ज्ञान को अपने लिए सुरक्षित रखो। यहाँ कामना। दिव्य पुरुष से केवल शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। विनोद। हम आपके आज्ञाकारी हैं। आपके नेतृत्व काल में अपूर्व वस्तु देखने में आई और कभी न सुनी हुई बातें जानी गई। आप धन्य हैं। 1। हम लोग भी स्वीकार ही करेंगे, तो अब सब लोग जाएं। विनोद। ब्याह का उपहार ग्रहण कर लीजिए। कामना। वह ईश्वर की प्रसन्नता है, आप लोगों को उसे लेकर जाना चाहिए। विनोद और लीला सबको मदिरा पिलाते हैं। कामना। है न यह उसकी प्रसन्नता? 2-4। अवश्य, यह तो बड़ी अच्छी पेय है। सब मोह में शिथिल होते हैं। ईश्वर से डरना चाहिए, सदैव सत्कर्म। एक व्यक्ति। नहीं तो वह इसी ज्वाला के समान अपने क्रोध को धधका देगा। दूसरा। और हम लोगों को दंड देगा। विवेक। परंतु प्यारे बच्चों, वह पिता स्नेह करता है, यह हम लोग कैसे भूल जाएं और उससे डरने लगें? कामना। तुम्हें प्रमाण मिलेगा कि हम लोगों में अपराध है। उन्हीं अपराधों से हम लोग रोगी होते और उसके बाद इस द्वीप से निकाल दिए जाते हैं। उन अपराधों को हमें धीरे धीरे छोड़ना होगा। विवेक। तो फिर सब कर्म केवल अपराध ही हो जाएंगे? और सब हम लोग उन अपराधों को जानेंगे और त्याग करेंगे, रोग और निकाले जाने से बचेंगे। विलास। सबका कल्याण होगा। एक दूसरे से आलिंगन करते हुए मध्यपो किसी प्रसन्नता प्रकट करते हुए जाते हैं। विवेक। परिवर्तन। वर्षा से धुले हुए आकाश की स्वच्छ चंद्रिका तमिस्ता से कुहू में बदल जाएगी। बालकों के से शुभ्र हृदय छल की मेघमाला से ढक जाएंगे। सोचता है, पिता पिता, हम डरेंगे तुमसे, कांपेंगे? क्यों? हम अपराधी हैं? नहीं नहीं, यह क्या अच्छी बात है? यह क्या है? अब खेल समाप्त होने पर तुम्हारी गोद में शीतल पथ से हम न जाने पाएंगे। तुम दंड दोगे? नहीं नहीं। ओह, न्याय करोगे? भयानक न्याय, क्योंकि हम अपराध करेंगे और तुम दंड दोगे। ओह, उसने कहा कि तुम निर्जीव बनकर इस द्वीप से निकाल दिए जाते हो। यह प्रमाण है कि तुम अपराधी हो। क्या हम अपराधी हैं? अपराध क्या पदार्थ है? शूद्र स्वार्थों से बने हुए कुछ नियमों का भंग करना अपराध होगा, यही ना? परंतु हमारे पास तो कोई नियम ऐसे नहीं हैं जो कभी तोड़े जाते रहे हों। फिर क्यों यह अपराध हम पर लादा जा रहा है? पिता, प्रेममय पिता, हमारे इस खेल में भी यह कठोरता, यह दंड का अभिशाप लगा दिया गया। हमारे फूलों के द्वीप में किस निर्दय ने कांटे बिखेर दिए? किसने हमारा प्रभात का स्वप्न भंग किया? स्वप्न आ, कुदृश्यों से थकी हुई आंखों में चला आ, विश्राम आ, मुझे शीतल अक में ले ले। सो जाऊं, सोने की चेष्टा करता हूँ। स्वप्न में स्वर्ग और नर्क का दृश्य देखता हुआ
अर्धनिद्रित अवस्था में उठ खड़ा होता है। मैं क्या क्या कह गया। ये सब अभूतपूर्व बातें कहाँ से हमारे हृदय में उठ रही हैं। परंतु नहीं, यह तो प्रत्यक्ष है, दिखलाई पड़ रहा है कि ज्वाला और उसके पहले विष से मिला हुआ धुआं फंसने लगा है। जलाने वाली अमृत होकर सुख भोग करने की इच्छा इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाने की कल्पना इसे नरक बनाकर छोड़ेगी। है नरक और स्वर्ग कहाँ है? ये क्यों मेरे हृदय में घुसे पड़े हैं? काल्पनिक अत्यंत उत्तमता, सुख भोग की अनंत कामना स्वर्गीय इंद्रधनुष बनकर सामने आ गई है, जिसने वास्तविक जीवन के लिए इस पृथ्वी की दबी हुई ज्वालामुखियों का मुख खोल दिया है। हमारे फूलों के द्वीप के बच्चों, रोओगे इन कोमल फूलों के लिए, इन शीतल झरनों के लिए। पिता के दुलारे पुत्रों, तुम अपराधी के समान बेंत से कांपोगे। तुम गोद में नहीं जाने पाओगे। हाँ, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? बड़बड़ाता हुआ जाता है। पट परिवर्तन। कामना का नवीन मंदिर। कामना और विलास। विलास। बहुत से लोग पेय मांगते हैं कामना। कामना तो कैसे बनेगी? विलास। लीला स्वर्णपट के लिए अत्यंत उत्सुक है। कामना, उसे तो देना ही होगा। विलास। स्वर्ण तो मैंने एकत्र कर लिया है, अब उसे बनाना है। कामना, फिर शीघ्रता करो। विलास। जब तक तुम रानी नहीं हो जाती तब तक मैं दूसरे का स्वर्णपट नहीं पहनाऊंगा। केवल उपासना में प्रधान बनने से काम न चलेगा, परंतु रानी बनने में अभी देर है, क्योंकि अपराध अभी प्रकट नहीं है। उसका बीज हम सबके हृदय में है। कामना, फिर क्या होना चाहिए? विलास। आज सबको पिलाऊंगा, कुछ स्त्रियां भी रहेंगी ना? कामना, क्यों नहीं? विलास। कितनी देर में सब एकत्र होंगे? कामना, आते ही होंगे। मुझे तो दिखलाओ, तुमने क्या बनाया है और कैसे बनाया? विलास। देखो, परंतु किसी से कहना मत। कामना आश्चर्य से देखती है। पर्दा हटाकर शराब को भट्टी और सुनार की धोखनी दिखलाता है। गलाया हुआ बहुत सा सोना रखा है। मंजूषा में से एक कंकड़ निकालकर कामना को दिखाता है। लीला सहसा प्रवेश करके। सब लोग आ रहे हैं। विलास सब बंद कर लेता है। लीला की ओर क्रोध से देखता है। लीला संकुचित हो जाती है। विलास, जब कह दिया गया कि तुम्हें भी मिलेगा तब इतना उतावली क्यों है? विनोद भी आ जाता है। कामना, विनोद और लीला हमारे अभिन्न हैं प्रिय विलास। विलास, ईश्वर का यह ऐश्वर्य है, उसका अंग है। जब उसकी इच्छा होगी तभी मिलेगा, जल्दी का काम नहीं। विनोद, तुम्हें भी इसकी। विनोद, मैंने भी बहुत सी रेत इकट्ठी की है, परंतु बना न सका। मुझे नहीं, लीला को चाहिए। विलास आश्चर्य और क्रोध प्रकट करते हुए। अच्छा, प्रतिज्ञा करो कि कामना जो कहेगी वही तुम लोग करोगे। आज का रहस्य किसी से न कहोगे। विनोद और लीला, हम दोनों दास हैं, किसी से न कहेंगे। कामना, क्या कहा? दोनों दास हैं, आपके दास हैं। कामना, नहीं नहीं, तुम इतने दीन होकर इस ज्वाला की भीख मत लो, इस द्वीप के निवासी। विलास, ठहरो कामना। विनोद से, तो तुम अपनी बात पर दृढ़ हो, झूठ तो नहीं बोलते? लीला, झूठ क्या? विलास, यही कि जो कहते हो उसे फिर न कर सको। कामना, ऐसा तो हम लोग कभी नहीं करते, क्यों विनोद? विलास, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ कामना। विनोद, हाँ हाँ वही होगा। विलास एक छोटा सा हार निकालकर लीला को पहनाता है। कामना शोभ से देखती है। विलास पर्दा खींचकर खड़ा हुआ मुस्कुराता है। सब लोग आ जाते हैं। कामना सबका स्वागत करती है। युवक और युवतियाँ का झुंड बैठता है। विलास, आज आप लोग मेरे अतिथि हैं, यदि कोई अपराध हो तो क्षमा कीजिएगा। एक युवती, अतिथि क्या? विलास, यही कि मेरे घर पधारे हैं। एक युवती, हम लोग तो इसे अपना ही घर समझते हैं। विनोद, वास्तव में तो घर विलास जी का है। विलास, ऐसा कहना तो शिष्टाचार मात्र है, अच्छे लोग तो ऐसा ही कहते हैं। युवक, क्या इस घर के आप ही सब कुछ हैं? हम लोग तो कुछ नहीं। कामना, आप लोग जब आ गए हैं तब तक आप लोग भी हैं, परंतु विलास जी की आज्ञा अनुसार। विलास हंसकर, हमारे देश में इसको शिष्टाचार कहते हैं। यद्यपि आप लोगों का इस समय हमारे घर पर पूर्ण अधिकार है, परंतु स्वतत्व हमारा ही है, क्योंकि जब आप लोग यहाँ से चले जाएंगे तब तो मैं ही इसका उपभोग करूँगा। लीला, कैसी सुंदर बात है, कैसा उच्च विचार है। सब आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखते हैं। विलास, आप लोग कुछ थके होंगे, इसलिए थोड़ी थोड़ी पेय लीजिए, तब खेल होगा। देखिए,
आप लोगों को आज एक नया खेल खिलाया जाएगा। जो मैं कहूँ वही करते चलिए। युवक, ऐसा? विलास, हाँ, आप लोग गाते हुए घूमते और नाचते भी तो हैं। युवक युवती, क्यों नहीं, परंतु उसका समय दूसरा होता है। विलास, आज हम जैसा कहें वैसा करना होगा। कामना, अच्छी बात है, नया खेल खेला जाएगा। कामना और लीला मदिरा ले आती है। विलास को पंक्ति से बैठाता और कामना को संकेत करता है। दोनों सबको मद्य पिलाती हैं। सब प्रसन्न होते हैं। एक व्यक्ति नशे में, अब खेल होना चाहिए। सब मध्य विवल होकर, हाँ हाँ होना चाहिए। विलास, अच्छा, एक से पूछता है, क्यों, तुमको कौन सी स्त्री अच्छी लगती है? देखो उसके मुख पर कैसा प्रकाश है। एक दूसरी की स्त्री को दिखाता है। वह युवक, हाँ, इसमें तो कुछ विचित्र विशेषता है। विलास, अच्छा, तो इनमें से सब लोग इसी प्रकार एक एक स्त्री को चुन लो। नशे में एक दूसरे की स्त्री को अच्छी समझते हुए उनका हाथ पकड़ते हैं। विलास सबको मंडलाकार खड़ा करता है। कामना, अब क्या होगा? विलास, इस खेल में एक व्यक्ति बीच में रहेगा जो सबकी देखरेख करेगा। कामना, तुम ही रहो। विलास, नहीं, मुझको तो आज अभी बताना पड़ेगा। आज तुम ही देखो, और तुम तो इन लोगों में मुख्य हो भी। सब, ठीक कहा। विलास, अच्छा, तो कामना, इस खेल की तुम रानी बनोगी। जब तुम कहोगी तभी यह खेल बंद होगा, समझी? सब, अच्छी बात है। विलास चंद्रहार और कंकड़ कामना को पहनाता है। सब आश्चर्य से देखते हैं। विनोद, कामना रानी है। विलास, सचमुच रानी है। कामना के संकेत करने पर नृत्य आरंभ होता है और विलास गाता है। सब उसका अनुसरण करते हैं। पीले प्रेम का प्याला, भर ले जीवन पात्र में यह अमृतमयी हाला, सृष्टि विकसित हो आँखों में, मन हो मतवाला, मधु पी रहे मधुर मधु, फूलों का सानंद, तारा मध्य मंडली, चपक भरा यह चंद, सजा अपानक निराला, पीले प्रेम का प्याला। सब उन्मत्त होकर नाचते नाचते मध्यप की चेष्टा करते हैं। विवेक का प्रवेश आश्चर्यचकित होकर देखता है। विलास, कौन? विवेक, यह नरक है या स्वर्ग? विलास, बुढ़े इसे स्वर्ग कहते हैं, तुम कैसे जान गए? विवेक, तो इसी स्वर्ग में नरक की सृष्टि होगी। भागो भागो। विलास, पागल है? सब, पागल है, पागल है। विवेक शोभ से भागता है। यवनिका,